Hello friends, welcome to Expert Mind. Today we will start chapter 2 of chemistry. Is matter around us pure? Classification of matter. मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट के ऊपर मैटर इज क्लासीफाई इनटू 3 मेन टाइप्स। जो हमारे फिजिकल स्टेट के ऊपर मैटर हमारे 3 टाइप में क्लासीफाई है। दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। वे हमारे क्या है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ऊपर मैटर इज क्लासीफाई इनटू 2 मेन टाइप। जो हमारा मैटर है 2 मेन टाइप्स में क्लासीफाई है। दे आर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस हमारे जो मतलब कि एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हैं। मिक्सर जो मतलब कि 2 और 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। प्योर सब्सटेंस ऑफ 2 टाइप। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप हैं। दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। मिक्सर ऑफ 2 टाइप। मिक्सर के भी हमारे 2 टाइप है, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर। यहाँ पे आप डायग्राम से आप समझ सकते हो। मैटर के हमारे 2 प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। अब प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट और कंपाउंड, और हमारे जो मिक्सर है इसके हेट्रोजीनियस मिक्सर और होमोजीनियस मिक्सर। इसके भी हमारे 2 पार्ट हैं। तो मैटर 2 इसके वे हो गए टाइप, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। फिर प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट हो गए, एलिमेंट्स और कंपाउंड। और मिक्सर के हमारे 2 वे हो गए, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। तो फर्स्ट प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर ओनली एक ही सब्सटेंस हो, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड, जिसके अंदर या तो ओनली एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। एग्जांपल देख सकते हो आप, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन। ये हमारे आयरन कॉपर हमारे क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी हमारा एलिमेंट है। ऑक्सीजन हमारा जो एलिमेंट है। वाटर हमारा क्या है, कंपाउंड। वाटर हमारा क्या है, कंपाउंड। वाटर हमारा कंपाउंड क्यों है? क्योंकि हमारे ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हमारे ये ऑक्सीजन से। तो हमारा आयरन ओनली Fe से मिलकर बना है, ओनली Fe प्रेजेंट है। कॉपर में ओनली Cu प्रेजेंट है और कोई इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। अब मिक्सर हमारा क्या होता है? मिक्सर इज ए सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सर में हमारा क्या होता है, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर मिक्सर बनाते हैं। जैसे सी वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो सी वाटर में हमारा क्या होता है, सी वाटर हमारा मिक्सअप होता है। जैसे एक तो उसके अंदर वाटर होता है और उसके अंदर साल्ट भी होता है। तो हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज भी होती हैं। मिनरल्स में मतलब कोल्स और इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं। सोयल का एग्जांपल लेते हैं। सोयल में मतलब कि हमारी जो भी इसके अंदर क्रैक्स क्रूक्स बहुत तरह की इसमें अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एयर में जैसे हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हमारी प्रेजेंट होती हैं। साल्ट में भी हमारी बहुत सी चीज़ें, शुगर में, वाटर में, और हमारा साल्ट इन वाटर, और वाटर में जब साल्ट मिलाते हैं इसमें। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में हमारे क्या क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस कंस्टिट्यूट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी डेफिनेशन हमने की थी। जो प्योर सब्सटेंस होता है इसमें हमारा क्या होता है, इसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है। फिर मिक्सर कंस्टिट्यूट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सर में हमारा क्या होता है, 2 से और मोर प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वे कैन नॉट बी सेपरेटेड नहीं होते इनटू अदर फिजिकल मेथड। सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड से मतलब कि हमारे जो प्योर सब्सटेंस है वे सेपरेट नहीं होते। जो मिक्सर है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जो हमारे मिक्सर है वे सेपरेट हो जाते हैं इनटू इट्स उनके जो कंपोनेंट्स हैं ना, उनके अंदर सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आप मिनरल सोयल लेते हो या एयर लेते हो तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस है जिसमें ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस क्या होती है, इसकी मतलब कि अपनी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। मिक्सर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। और जो हमारा मिक्सर होता है वो अपनी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को दिखाता है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस के हमें टाइप बताने। तो प्योर सब्सटेंस आर 2 टाइप के हो गए हमारे, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स।
तो हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एक बेसिक फॉर्म है मैटर की विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट हमारे क्या एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ना, फॉर्म है मैटर की, जो और किसी पार्ट में हमारे सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता बाय किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी। हमारा बिल्कुल छोटी है हमारी फॉर्म है मैटर की, जो मतलब कि सिंपलर, और इससे कोई सिंपलर सब्सटेंस में टूट नहीं सकता बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एलिमेंट्स आर 3 टाइप। एलिमेंट हमारे कितने टाइप के बताए गए? एलिमेंट हमारे 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, नॉन मेटल की और मेटलॉइड्स की। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमारे क्या है? दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब कि हमारे हमने डिस्कस किया है, मेटल्स हमारे क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब कि चमक होती है मेटल्स में। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। हमारे मेटर क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है मतलब कि प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इनको, जब कहीं पे भी मेटल हमारा, कोई भी मेटल हमारा गिरता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आयरन को हम कहीं पे डालेंगे तो वे हमारी साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो हमारी बेल होती है, जो मंदिर के अंदर या टेम्पल के अंदर जो भी हमारी बेल होती है, वे भी हमारी साउंड प्रोड्यूस करती है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे डू नॉट हैव लस्टर। वे हमारे क्या होते हैं? लस्टर नहीं होती। दे आर नॉट मेलिएबल, मतलब कि उसके अंदर नॉन मेटल के हमारे क्या होते हैं? मतलब कि लस्टर, मतलब चमक नहीं होती उनके अंदर। नॉन मेटल हमारे विदाउट मतलब कि लस्टर होते हैं। दे आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, नहीं तो मेलिएबल होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं, और नहीं डक्टाइल, नहीं थिन वायर में कन्वर्ट होते हैं। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पोर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट सोनरस, नहीं वे कहीं पे जब स्ट्रक करते हैं तो हमारी सोनरस मतलब कि आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते, कहीं पे भी कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। एग्जांपल हम देख सकते हैं नॉन मेटल के हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन और हमारा सल्फर। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्कस करते हैं। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट हैं विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो हमारे जो मेटलॉइड्स हैं वे क्या होते हैं? मतलब कुछ प्रॉपर्टी तो हमारे मेटल्स की दिखाते हैं इनके अंदर, और हमारी कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, दोनों की मिक्सअप होती है। मतलब कि आप प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, आप प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की दिखाएंगे, कुछ नॉन मेटल की। एग्जांपल देख सकते हो आप, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे, और भी हमारे ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। अब कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा कंपाउंड क्या होता है? ये कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। कंपाउंड क्या हमारा एक सब्सटेंस है, कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकल कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशो। तो हमारा कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंपोज करता है 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बनता है। केमिकल कंबाइंड, जब दो और दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वे केमिकल कंबाइंड होंगे एक फिक्स्ड रेशो में, तो हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड। जैसे वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वाटर हमारा क्या है? H2O। तो इसमें हमारे क्या है? एक तो मतलब कि 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये भी हमारी फिक्स्ड रेशो में होती है, ऑक्सीजन और इसके साथ कार्बन के और ऑक्सीजन। इसी तरह शुगर, साल्ट, ये हमारे फिक्स्ड उसमें रेशो में होते हैं, कंबाइन फिक्स्ड रेशो में होते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। मिक्सर और कंपाउंड्स के बीच में आप डिफरेंस देख लेते हैं। इट इज़ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। तो हमारे इसमें क्या होता है? मिक्सर में ये मतलब कि 2 और 2 से अधिक कंपाउंड का मिलकर बनता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर। जब 2 और 2 से अधिक कंपाउंड को जब हम मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मिक्सर हो जाएगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये तो हमारा जो मिक्सर होता है वे 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड का मिलकर बनता है, और जो हमारा कंपाउंड होता है वे 2 और मोर एलिमेंट्स को जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशो। जो मतलब कि मिक्सर के जो कंपोजिशन होते हैं वे मतलब किसी भी रेशो में हो जाते हैं, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता इनका, मतलब कि 2:1 ऐसा कोई फिक्स रेशो नहीं होता।
द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स कंपाउंड यहाँ पे ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन ए फिक्स्ड रेशो। जो कंपोजिशन होता है कंपोनेंट्स इज इन ए फिक्स्ड रेशो में होता है। जो कंपाउंड का जो मतलब कंपोजिशन होता है कंपोनेंट्स का वो फिक्स रेशो में होता है। जैसे मतलब कि वाटर का हमें एग्जांपल लिया था, तो इसके जो फिक्स रेशो है इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये हमारे किसकी प्रॉपर्टीज दिखाता है? कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है। इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स। और ये हमारी अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है कंपोनेंट्स से। जैसे वाटर के अंदर H2O है, इसके मतलब कि कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन और हमारे ऑक्सीजन। पर ये प्रॉपर्टी किसकी दिखाता है? वाटर की प्रॉपर्टी हमें दिखाता है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट्स है मिक्सर के किसके द्वारा सेपरेटेड हो सकते हैं? फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इवापोरेशन ये हमसे सेपरेट, फिल्ट्रेशन मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। और जो कंपोनेंट्स होते हैं या कंपाउंड, यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं, यहाँ पे कंपाउंड आएगा। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से ही सेपरेट होंगे। टाइप ऑफ मिक्सर। मिक्सर के हमारे क्या क्या टाइप हैं? टाइप ऑफ मिक्सर। तो मिक्सर आर ऑफ 2 टाइप, दे आर होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो फर्स्ट हम होमोजेनियस मिक्सर में हमारा क्या होता है? जिसका मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, वह हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर हो, जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। और हेट्रोजेनियस मिक्सर में हमारा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और जिसे हम हमारी जो नेक्ड आइज है उनसे हम देख सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सर इज ए मिक्सर विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे फिक्स्ड एक ही जो शेप में चलता है, जैसे शुगर और वे हमारा जो वाटर को मिक्स करते हैं तो एक ही फिक्स्ड रेशो में रहता है। द पार्टिकल ऑफ द मिक्सर आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। जो होमोजेनियस मिक्सर के जो हमारा मिक्सर होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वे मिक्सर के अंदर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, उनको हम नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते जो होमोजेनियस मिक्सर होता है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। और जैसे हम साल्ट और वाटर हमने मिक्स कर लिया, साल्ट और वाटर हमें मिक्स कर लिया, तो साल्ट और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो हमारा जो मिक्सर होगा होमोजेनियस मिक्सर बनेगा। तो उसको हम फिल्ट्रेशन से जब पास करेंगे तो हमारा कोई भी प्रेशर नहीं बचेगा। द मिक्सर इज स्टेबल। मिक्सर क्या रहता है? स्टेबल रहता है। द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। और जो उसके होमोजेनियस मिक्सर होता है उसका जो पार्टिकल्स है ना वे मतलब कि नीचे सेटल डाउन नहीं होते। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सर। जो पाथ है बीम ऑफ लाइट का विजिबल नहीं होता मिक्सर के अंदर। मतलब कि जो लाइट का जब हम लाइट को पास करेंगे तो पाथ हमारा जो विजिबल नहीं होगा। मिक्सर एग्जांपल देख लेते हैं आप। होमोजेनियस मिक्सर ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर को जब हम पानी में मिलाएंगे तो हमारा होमोजेनियस का एग्जांपल होगा। मिक्सर ऑफ साल्ट इन वाटर, वे भी हमारा होमोजेनियस होगा। मिक्सर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर मिलाएंगे तो वो भी हमारा होमोजेनियस मिक्सर होगा। हेट्रोजेनियस मिक्सर देख लेते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है? इधर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। हेट्रोजेनियस मिक्सर में हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल होते हैं नेक्ड आई से, हम उनको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मिक्सर ऑफ साल्ट, सैंड के जो हमारा सैंड है, सैंड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो जो हमारी ये गिलास है जैसे, तो इसमें जब हमने ये यहाँ तक हमारा पानी, तो हमारा जो सैंड है ना वे नीचे बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। जो हमारे सैंड के पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और इससे हम जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे यहाँ से इसमें से पास करेंगे तो हमारा ये फिल्ट्रेशन यहाँ पे प्रेशर्ड रह जाएगा। जो हमारी सैंड है वो यहाँ पे रह जाएगी और हमारा पानी जो हमारा पास हो जाएगा वाटर। द मिक्सर इज अनस्टेबल। मिक्सर हमारा अनस्टेबल होता है। द पार्टिकल सेटल डाउन। जो पार्टिकल होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? सेटल डाउन होते हैं। पार्टिकल से यहाँ पे हमारे सेटल डाउन होते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सर।
जो हमारी पाथ ऑफ विजिबल बीम लाइट को जब हम पास करेंगे तो हमारा जो पाथ होगा वो विजिबल होगा, हम उसको देख सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर के अंदर। मिक्सर ऑफ सैंड का मिक्सर, मिक्सर ऑफ सल्फर का मिक्सर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का मिक्सर। अब ऑयल और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑयल और वाटर का जब हम मिक्सअप करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे हमारा वाटर है, वाटर W से डिनोट किया है, और यहाँ पे O से हमारा ऑयल। तो हमारे ये सेपरेट अलग रहता है। तो वाटर हमारे नीचे रहता है क्योंकि इसका हाई वेट वाट होता है, जो भी कुछ होता है हाई वेट के कारण ही हमारा वाटर नीचे रहता है, और जो इसका लाइट वेट होता है ऑयल का तो ये हमारा ऊपर फ्लो करता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ट्रू सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ए सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हो और सोल्यूट हो, दोनों चीज़ों एज इट्स कंपोनेंट के अंदर द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट हमारे लार्जर अमाउंट में होता है, जैसे वाटर और हमने साल्ट लिया तो वाटर की अमाउंट हमेशा ज़्यादा होती है साल्ट से, तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और जो हमारा जो लेसर अमाउंट में जो साल्ट है वो हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो जैसे सोल्यूट होगा हमारा साल्ट, जो मतलब कि हमारे लेस अमाउंट में होगा, और जो वाटर होगा हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो हमारा साल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी अमाउंट हमारी क्या होती है, कम होती है। जिसकी लेस अमाउंट होगी वो सोल्यूट होगा, और जिसकी मोर अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन इन शुगर, ये हमारे इसके एग्जांपल हैं। ट्रू सॉल्यूशन के हमारे एग्जांपल हैं। तो शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, और सोडा वाटर एक्सेट्रा, और भी अधिक। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, और इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, पार्टिकल हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में हमारे क्या होता है, होमोजेनियस वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं अधिकतर। क्योंकि होमोजेनियस में भी हमें यही पढ़ा था कि हमारे इसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द सॉलिड पार्ट कैन नॉट बी सेपरेट, फिल्ट्रेशन क्या हम इन ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे, तो इसका स्टेबल सॉल्यूशन होता है, और ये जो इसके पार्टिकल होते हैं मतलब कि सेटल डाउन नहीं होते। द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो हमारे क्या होता है, पार्टिकल भी क्या है ना, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। जब इसके पास से जब हम पास करेंगे तो बीम ऑफ लाइट क्या होगी, स्कैटर नहीं होगी। कोलोडियल सॉल्यूशन, एक कोलोडियल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सर। ये हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। मिक्सर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सर ऑफ एग इन एल्बम इन वाटर, मिल्क और कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एक्सेट्रा। एयर के अंदर जो डस्ट और स्मोक होता है वे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हमारी जो कोलोडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। कोलोडियल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सर, हमारा क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है। और जो हमारा कोलोडियल द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जो कोलोडियल सॉल्यूशन है उसके हम पार्टिकल देख नहीं सकते नेक्ड आई से। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से हम कोलोडियल के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, जो हमारे सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वे नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमारे जो ये सेटल डाउन नहीं होते, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। एंड द सॉल्यूशन क्या रहता है, इसका स्टेबल सॉल्यूशन रहता है। द पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और जो पार्टिकल होता है वे स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट। जब हम पास करेंगे तो लाइट को स्कैटर करता है थ्रू इट, एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, और पाथ होता है जो लाइट का वो विजिबल होता है इस सॉल्यूशन के अंदर। सस्पेंशन देखते हैं, सस्पेंशन हमारा क्या होता है। सस्पेंशन हमारा क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सर है और दो और मोर सब्सटेंस से मिलकर बना है। सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, जब वाटर के अंदर सैंड मिलाएंगे, यहाँ पे हमारे ये वाटर है और इसके अंदर हम सैंड मिलाएंगे तो हमारा क्या है,
सस्पेंशन है। और सॉल्यूशन ऑफ चाक पाउडर, और इस पे सैंड की जगह चाक पाउडर मिलाएंगे वाटर के अंदर और एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या सस्पेंशन की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सस्पेंशन के हमारी एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। हेट्रोजीनियस द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, जो उसके पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, हम उसको अच्छी तरह से नेक्ड आई से देख सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और जो उसके सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन मेथड से। जब फिल्टर प्रोसेस से हम इसको सस्पेंशन सॉल्यूशन को पास करेंगे तो प्रोसीड हमारा आउटसाइड रह जाएगा। जैसे सैंड और वाटर हमारा मिक्स कर रखा है, ये हमारी सैंड है और ये हमारा वाटर है। जब इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पास करेंगे तो हमारी सैंड यहाँ पे प्रोसीड की फॉर्म में लेफ्ट हो जाएगी। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसे चाक पाउडर और वाटर को मिक्सअप किया तो हमारा चाक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। द पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, जो हमारे जब बीम ऑफ लाइट इसमें से पास करेंगे सैंड वाटर में से, सैंड और वाटर को मिक्सअप करा जब इसमें से लाइट को पास करेंगे तो ये लाइट हमारी क्या होगी, स्कैटर होगी, और लाइट स्कैटर होगी, जो पाथ होगा लाइट का वो हमें विजिबल होगा। सस्पेंशन में हमारा क्या है, सस्पेंशन सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन कैन देख। सस्पेंशन में हमारा क्या है, सॉलिड पार्टिकल हमारा क्या है, सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉलिड पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मिक्सर है, इसको हम मिक्सर मान लेते हैं, हमारे सैंड और वाटर का मिक्सअप है, तो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। और जो हमारा ये यहाँ पे फिल्टर पेपर है और ये हमारा जो रेसिड्यू बच जाता है, ये हमारी सैंड यहाँ पे बच गई, और जो हमारा फनल से हमारे ये वाटर है जो वो हमारा कलेक्ट हो गया। इसी तरह सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और जो हमारे जो पार्टिकल होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है। जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है, ये थोड़ी टाइम के बाद इसको हम रख देंगे तो ये हमारे यहाँ पे जो चाक है, चाक वाटर है, तो चाक हमारे यहाँ पे प्रोसीड की यहाँ पे हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। ये लाइट पास करेंगे तो ये लाइट हमारी लाइट को स्कैटर करेगा और जो इसका पाथ होगा विजिबल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो लाइट का पास है सस्पेंशन में से पास किया, चाक पाउडर में से पास किया, तो इसका जो पाथ है वो हमें इजीली विजिबल हो रहा है। टाइंडल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा टाइंडल इफेक्ट क्या होता है। टाइंडल इफेक्ट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, जब बीम ऑफ लाइट का पास करेंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन में, द कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो कोलोइड के जो पार्टिकल होते हैं वे बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। जब बीम ऑफ लाइट, एक लाइट को पास किया हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में से, जो हमारे कोलोइडल सॉलिड पार्टिकल होते हैं वे स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें से हमें बीम ऑफ लाइट पास किया तो इसने लाइट को स्कैटर किया और इसका पाथ हमें विजिबल हो रहा है। एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन, और पाथ हमें विजिबल होगा सॉल्यूशन के अंदर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। ये जो हमारा इफेक्ट होता है इसे हम टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। टाइंडल इफेक्ट ड्यू टू सीन व्हेन लाइट एंटर ए रूम, हम टाइंडल इफेक्ट को देख सकते हैं कब। टाइंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, जब हमारी ये जैसे आप देख सकते हो लाइट है जो हमारी एंटर हुई है स्मॉल होल में से, जैसे हमारा ब्लैक है, नाइट का टाइम है और नाइट में हमारी जब ये लाइट यहाँ पे पास हुई है एक स्मॉल होल में से, तो हमारी ये टाइंडल इफेक्ट को हम देख सकते हैं। या हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ये डस्ट और स्मोक इसको स्कैटर कर रहे हैं लाइट को। टाइंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट, जब हम सुबह सुबह फॉरेस्ट में देख सकते हैं, कहीं पे हम ट्रिप पे गए हों फॉरेस्ट में, तो हम ये देख सकते हैं टाइंडल इफेक्ट को। जो डेंस फॉरेस्ट होता है, जब सूरज की किरणें ये वहाँ पे फॉरेस्ट में आती है तो जो वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है मिस्ट के अंदर वे लाइट को स्कैटर करती हैं और टाइंडल इफेक्ट हमें शो होता है। यहाँ पे इसको फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हो। जैसे लाइट को पास किया तो इसमें हमारे टाइंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लाइट स्कैटर हो रही है और इसका पाथ हमें देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा है।
इसी प्रकार ये सेम इस प्रोसेस में चाक पाउडर में हमारे ये पास की, और यहाँ पे हॉल में से हमें पास की है। ये एक हमारा जो रूम है नाइट में, तो ये हमारे लाइट जो हमारी विजिबल होगी। यहाँ पे ट्री कैनोपीज, इसमें हमारी जो पाथ है लाइट का, ये हमारी टाइम इफेक्ट शो करता है। जो सन हमारी जो फॉरेस्ट के अंदर जो हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर हम और ज़्यादा कुछ डिजोल्व नहीं कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर। उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हम जैसे और कुछ ज़्यादा इसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा वाटर है, इसी एक गिलास है, इसमें हमने वाटर लिया, इसके अंदर हमें 10 ग्राम जो हमारा साल्ट है वे हमें मिक्स कर दिया। तो 10 ग्राम इसकी जो वाटर की जो कैपेसिटी है वे हमें 10 ग्राम, जैसे इसको ये वाटर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे हमें 30 ग्राम 50 ग्राम जितना भी आप ले सकते हो 50 ग्राम साल्ट डिजोल्व कर दिया। तो अब इसके अंदर इसकी और कैपेसिटी नहीं है कि भाई ये और साल्ट इसके अंदर डिजोल्व हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोलिबिलिटी क्या होती है, ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। तो उसमें मतलब कि सोलिबिलिटी होती है, मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट का जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, वह हमारी क्या होती है, सोलिबिलिटी। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हो, इसके अंदर वाटर के अंदर हम ये जो हमारी इसकी जो कैपेसिटी है कि इसके अंदर मतलब कितना साल्ट है, वो हमारी क्या है, सोलिबिलिटी होगी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, इज ए सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसमें हमारा क्या होता है, हम उसके अंदर और सॉल्यूट मिला सकते हैं, जैसे वाटर, और यहाँ पे हमारा शुगर ले लो, शुगर को हमें वाटर के अंदर मिक्स किया, तो इसके अंदर और कैपेसिटी हमें मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, हम इसके अंदर 40 ग्राम शुगर मिक्सअप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मिक्सअप नहीं होगी। तो हमें 20 ग्राम मिक्सअप कर ली, तो हम 20 ग्राम और इसके अंदर और कैपेसिटी है जो इसके ये मिक्स कर सकता है उसी गिवन टेम्परेचर पे। प्रिपरेशन कैसे होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसकी प्रिपरेशन होती है, टेक ए 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर। 50 ml का वाटर लिया हमें 2 बीकर के अंदर, ऐड साल्ट इन 1 बीकर, 1 बीकर में साल्ट डाला, विथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग विल नो मोर साल्ट डिजोल्व। तो इसने क्या किया, 50 ml की हमें वाटर में 2 बीकर ली, 1 में साल्ट डाला, और उसको हमें कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग मतलब कि उसको लगातार उसको हमें मिक्स किए गए, टिल नो मोर साल्ट डिजोल्व, और उससे ज़्यादा कोई और साल्ट डिजोल्व नहीं हो, इतना ज़्यादा उसको मिक्सअप कर दिया कि इससे ज़्यादा तो और साल्ट ऐड ही नहीं हो सकता। सिमिलरली ऐड शुगर इन अदर बीकर विद कॉन्टिन्यूस। तो दूसरे एक बीकर में साल्ट कॉन्टिन्यूस वो करना है, और दूसरे बीकर में हमें वे शुगर को मिक्सअप करना है। स्टीरिंग टिल नो शुगर डिजोल्व, जब तक करना है जब तक मतलब कि और शुगर डिजोल्व नहीं हो उसके अंदर। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट एंड शुगर, हमें उसका साल्ट और शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि इस टेम्परेचर पे हम और ज़्यादा इसके अंदर साल्ट और शुगर ऐड नहीं कर सकते। इट द मिक्सर आर हीटेड, इट डिजोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। अब उसका जो टेम्परेचर था 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसके अंदर और साल्ट और या शुगर डिजोल्व हो सकती है। द सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। जो सोलिबिलिटी होती है, जो सॉलिड को मतलब कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है सॉलिड को मिलाने की, वो हमारी सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट अलग अलग होती है। अलग अलग सब्सटेंस के अंदर अलग अलग सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर, और ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर वेरी करती है कि भाई इसके अंदर कितना वो होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल में देखा है कि जो हमारा वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर हम इसके अंदर 10 ग्राम साल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 40 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो इसके अंदर हम 20 ग्राम साल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, सोलिबिलिटी होती है, इसके अंदर कितनी सोलिबिलिटी, और ये हमारे टेम्परेचर पर वेरी करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट एट ए गिवन ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन।
इसमें क्या होती है, कितनी अमाउंट का सॉलिड प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, और अमाउंट ऑफ सॉलिड और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट है और कितना उसके अंदर कितने सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, वे हमारे क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय मास एंड मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100, तो हमें मास परसेंटेज निकालना है ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे कितने परसेंट होगा, 10% होगा। वे कैसे, लेट अस सी। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया हमें 10 ग्राम है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ml। और जो हमारे परसेंटेज का मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का हमारे क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा कितने ग्राम, 10 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100 है, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंटेज कितनी होगी, तो 10% हमारी क्या होगी, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन की हमारी मास परसेंट होगी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितनी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की और मास क्या है सॉल्यूट का।